हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक तरीका क्या कांग्रेस पार्टी को असम में दिलाएगा सत्ता? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है ये। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पिछले कुछ वक्त से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते आसाम में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी उन्हें घेरने में जुटा हुआ है। असम चुनाव की जिम्मेदारी हाईकमान की तरफ से प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, इसके साथ साथ समन्वय भी बनाया जा रहा है स्थानीय नेताओं के साथ, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, और कोशिश ये की जा रही है इस बार कांग्रेस की तरफ से कि असम में सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। दरअसल इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि एसआईआर के माध्यम से निकल करके सामने आई है। असम विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि मतदाता सूची को साफ किया गया है, नई मतदाता सूची को तैयार किया गया है। लेकिन बकौल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसी जानकारी सामने आई है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसे बनाना चाहते हैं, क्या उन्हें इस मुद्दे के आधार पर सफलता मिल पाएगी? दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने कहा था कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना, ये जो मियाँ है ना, इनको परेशान रखो, वही हमारी जीत है। ये 5 रुपए मांगे, आप इनको 3 रुपए 4 रुपए पकड़ाओ, 1 रुपए के चक्कर में परेशान रहें, वही हमारी जीत है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने यहां पर सीधे तौर पर कहा है कि असम में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, और जिसको लेकर के एसआईआर के आधार पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक की भागीदारी बढ़ गई है। दरअसल आपको मैं बता दूं कि 35 जिलों में से 10 जिलों में वोटर की संख्या बढ़ी है। 10 जिलों में से 8 मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा काफी दिनों से आसाम में मुसलमानों की बढ़ती वोटर्स की आबादी को लेकर अपने वक्तव्य देते रहे हैं। दरअसल करीब 34-35% मुस्लिम वोट बैंक हो चुका है आसाम में, और जिसको लेकर के पिछले दिनों यह भी बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था कि हम 22-23 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर क्या ही करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर जीत ही नजर नहीं आती है, तो वो 22-23 सीटें हम छोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी के जीत के दावे भी कर दिए उन 22-23 सीटों पर, और ये कहा कि कांग्रेस आसाम में सिर्फ 22 सीटें ही जीतेगी, उससे ज्यादा कुछ हाथ नहीं आने वाला है। असम में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जो सामने आई है, उसने जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी और राजनीतिक तस्वीर पर नई बहस छेड़ दी है। वही बात जो मैं बता रहा हूं आपको कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 35 जिले आसाम में हैं, जिसमें से 10 जिलों में वोटर्स की संख्या बढ़ी है, और उन 10 जिलों में से 8 जिले मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं जिनमें वोटर्स की संख्या बढ़ी है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि 8 जिले जिनमें मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी सामने आई है, इनमें से बारपेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव, नगांव, दक्षिण सलमारा, बोगाई गांव, हेलाकांडी जैसे 8 मुस्लिम बाहुल्य जिले शामिल हैं। इसके साथ ही 2 गैर मुस्लिम बाहुल्य जिले भी शामिल हैं, माजुली और बजाली, जिसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तो सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर अब निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी। उनके इस तरीके से जो बयान सामने आया है कि भाई मुसलमानों की आबादी आसाम में लगातार बढ़ रही है, जो राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका हो सकता है, जिसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पिछले दिनों आसाम गए, और उन्होंने आसाम में सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें हार नजर आ रही है। आसाम की जनता बदलाव चाहती है। हालांकि एक बड़े चेहरे भूपेन बोरा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार हम आसाम में सरकार बनाने जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबियों के पास ही
जमीनें हैं उनके करीबियों के पास ही असम का बड़ा व्यापार है। प्रियंका गांधी के बयान सुनवाता हूं जो सीधे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा को निशाना बनाती नजर आ रही। जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है? आप हैं। कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो? जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है। वो असम है जिसमें आपकी ज़मीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। और आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि किसी को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कि जितने वादे किए गए छठे शेड्यूल के आदिवासियों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। तो एक बात आपको समझानी पड़ेगी, आपको जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को। यहाँ क्या रोज़गार मिल रहे हैं नौजवानों को? यहाँ छोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या नई नई चीज़ें बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। चुनाव के समय या जब सरकार चल रही है तो इसलिए घरों में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय वोट मिले। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, हाँ शायद हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं या चुनाव आता है उससे पहले जहाँ भी भाजपा की सरकार है पैसे भेज देते हैं महिलाओं को। लेकिन उन 5 सालों में क्या उन महिलाओं को सुरक्षा दी? यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। उन 5 सालों में कितनी नौकरियाँ दी हैं महिलाओं को? कितने रोज़गार दिए हैं? कितनी महिलाओं को मदद किया है कि अपने पैरों पे खड़ी हों, कि छोटे छोटे उद्योग शुरू कर लें? जब आप असलियत देखेंगे, जब असलियत पहचानेगी जनता कि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें उनके ध्यान को भटकाने के लिए की जा रही हैं, और आस्ते आस्ते उनके देखते देखते इस प्रदेश की सारी संपत्ति जनता के हाथों से निकल रही है, एक परिवार के हाथों में जा रही है जो राज कर रहा है इस प्रदेश पे। जहाँ भी आप जाएं, किसी भी बिल्डिंग का पता कर लें, घूम फिर के ये बात आती है कि किसी ने कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, हर जगह किसी ने पैसा बनाया है। तो किससे लिया जा रहा है ये पैसा? जनता की जेब से जा रहा है। तो ये बयानबाजी प्रियंका गांधी की हिमंता बिस्वा शर्मा के उन बयानों के बाद जिसमें उन्होंने आसाम में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक बड़ी चिंता जताई थी। इसके साथ ही राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी सरकार जो एप्स्टीन फाइल्स और यूएस ट्रेड डील जैसे बड़े मुद्दों पर घिर चुकी है, अब उनके पास वोट बैंक का ध्रुवीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार आसाम की जनता किसे अपना जन आशीर्वाद देती हुई नजर आती है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से आसाम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आती है, या फिर इस बार आसाम
बदलाव के रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।